नतीजों से पहले ही आरजेडी की तरफ से एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के नतीजों से पहले आरजेडी की एक्स पोस्ट जो है वो सामने आई है। आरजेडी की तरफ से हालांकि ये भी कहा गया है कि जनादेश की रक्षा के लिए हर बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं। तो आरजेडी की तरफ से यह भी लिखा गया कि जिन्हें सत्ता का नशा, उन्हें जनता के क्रोध का स्वाद मिल जाएगा। आरजेडी की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। इसके पहले भी देखिए मोनिका, कई ऐसी पोस्ट सामने आई हैं जिसमें आरजेडी की तरफ से कहा गया कि भाई अब वोटों की गिनती के लिए हम भी तैयार हैं, हाथ में लठ लिए भी नजर आए। और अब ये एक्स पर पोस्ट नजर आया जहां आरजेडी की तरफ से कहा गया कि जनादेश की रक्षा के लिए हर बलिदान देने को तैयार है। जिन्हें सत्ता का नशा, उन्हें जनता के क्रोध का स्वाद मिल जाएगा। तो काउंटिंग से पहले तेजस्वी यादव की अफसरों को चेतावनी भी देखी गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 की गलती ना दोहराएं अफसर। तेजस्वी ने कहा कि जो गलत इरादों से काम करेगा जनता उसे जवाब देगी। साथ ही साथ तेजस्वी ने कहा कि काउंटिंग के दौरान अफसर अपनी सीमा ना लांघे। तेजस्वी की तरफ से देखिए देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अफसरों को भी चेता दिया है। तो देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से ये चेतावनी दी गई है अफसरों को। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है जो गलत इरादों से काम करेगा जनता उसे जवाब देगी। 2020 वाली गलती अगर वो करेंगे या कोई अपना लिमिट क्रॉस करेगा, गैर संवैधानिक काम करेगा, अन्याय करेगा, किसी के इशारे पे अगर कोई अधिकारी अगर काम करेंगे तो जनता एक पांव पे खड़ी है, करारा जवाब जो है जनता देगी। और इधर भड़काऊ बयान पर फंसे आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ पटना साइबर थाने में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। जो विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया उस पर एक्शन लिया गया है। बिहार में नेपाल जैसे हालात बनाने की उन्होंने बात कही थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि गड़बड़ी हुई तो नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात होंगे। तो बार बार आरजेडी की तरफ से गड़बड़ी की बात कही जा रही है। संकेत भी दिए जा रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ तो फिर हालात ठीक नहीं होंगे। लेकिन इस बीच जो बयान दिया गया सुनील सिंह के तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया कि नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो। और इसी बयान पर अब डीजीपी की सख्त हिदायत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। तो चलिए अब आपको सुनील सिंह का वो पूरा बयान सुनाते हैं, जिसके बाद काउंटिंग से ठीक पहले एफआईआर की नौबत आ गई है। हम ये कहना चाहते हैं अगर ऐसा करते हैं तो भाई आपको कल नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा दृश्य बिहार के रोड पर देखने को मिलेगा। आप बेईमानी से बहुत दिन तक कार्य नहीं कर सकते हैं। वोट चोरी करके बहुत दिन तक आप गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। तो रवि सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और देखिए ये एक तरफ से कंट्रोवर्सी और ये जो बयान दिया गया कंट्रोवर्शियल बयान था ही। रवि, दूसरी तरफ जेडीयू दफ्तर के बाहर आप इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? आरजेडी के चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आप जो कह ले, वो सब तो कल रात से ही बयानबाजी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। जेडीयू की तरफ से इस वक्त क्या माहौल? सबसे पहले मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मोनिका, और किस तरीके से ये रात के वक्त ये पोस्टर लगाया गया। कल देर शाम को जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो इस तरीके के पोस्टर नजर नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी तस्वीर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और इसके अलावा जेडीयू के तमाम ऐसे नेताओं की फोटो है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की है, जिसमें 2025 से 2030 फिर से नीतीश, इस तरीके की जो पोस्टर और बैनर तमाम जगहों पर पटना की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो पोस्टर है, जो सबका ध्यान यहाँ पर आकर्षित कर रहा है और खींच रहा है, इसकी चर्चा कल पूरे दिन थी। यहां पर आप देखें कि टाइगर अभी जिंदा है। यह नीतीश कुमार के बारे में यहां पर पोस्टर लगाया गया है, होर्डिंग लगाई गई है और जिसमें एक संदेश दिया जा रहा है तमाम विपक्षी दलों को, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे दल हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी चीजें बोली गई, जिसमें उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़ा किया गया, उनकी उम्र को लेकर सवाल खड़ा किया गया। यही वजह है कि यहाँ पर होर्डिंग के जरिए एक जवाब दिया जा रहा है कि अभी भी टाइगर जिंदा है, यानी कि नीतीश कुमार फिर से एक बार सत्ता की कमान संभालने के लिए तैयार है।
यहाँ पर जगह जगह पर पटना या फिर जेडीयू ऑफिस या फिर बीजेपी ऑफिस की बात करें, उस जगह पर अलग अलग स्लोगन के साथ में मैसेजिंग और बहुत क्लियर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखी जा रही है। जेडीयू दफ्तर के बाहर से रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित पांडे भी बीजेपी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उनके ट्रेंड्स ने तो कहीं ना कहीं संकेत बहुत साफ और स्पष्ट देने की कोशिश की है कि एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए आज तो रिजल्ट दे 8 बजे के बाद से तस्वीर साफ हो जाएगी। हमको ये भी सुनने में आया है कि बीजेपी की तरफ से तो लड्डुओं का ऑर्डर भी दे दिया गया है, तैयारी हो रही है वहां पर। तो देखिए, बीजेपी के हमारे शीर्ष नेताओं से बात हुई और उनका यही कहना है कि अभी फिलहाल 12 से 2 बजे के बीच में पार्टी जो नतीजा है अंतिम नतीजे की ओर का इंतजार करेगी और उसके बाद ही कुछ कहने की परिस्थिति में होगी, क्योंकि 2015-2020 की परिस्थिति वो देख चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली बम धमाकों के बाद अगर उनके पक्ष में जो भी नतीजे आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं, तब भी इतना भव्य जो है वह सेलिब्रेशन नहीं होगा। तो एक तरीके से शांति का यहाँ पर माहौल है। कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप काउंटिंग सेंटर पे मौजूद रहिए, जो उम्मीदवार जीतता है उसका जीत का सर्टिफिकेट लीजिए और आइए, और उसके बाद करीब 4 से 5 बजे के आसपास अगर उनके फेवर में नतीजे होते हैं तब यहाँ पर बैठक होगी। फिलहाल सारे जो शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, वह अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वह यहाँ प्रदेश मुख्यालय आएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ जो नतीजे हैं, ट्रेंड्स हैं, उस पर अपनी नज़र वो रखेंगे। तो एक बड़ी तैयारी है यहाँ पर। लेकिन अगर हम कहें कि अब जो एग्जिट पोल के बाद भव्य सेलिब्रेशन की तैयारी, तो फिलहाल वो यहाँ पर नज़ारा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अमित, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब आरजेडी नेता सुनील सिंह की तरफ से जो विवादित बयान दिया गया है उसके बाद से बिहार में नतीजों से पहले ही सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी से लेकर तमाम एनडीए के नेता सवाल कर रहे हैं कि आखिर इनके मंसूबे क्या हैं। अराजकता का माहौल और ये चिंता का विषय है जब देश की बड़ी पार्टी, हमारे प्रदेश की विपक्षी बड़ी पार्टियां जब इस तरीके के बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास करें, यह मान के चलिए कि ये लोग इसका मतलब हार हो रही है ये जान रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से ये लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में एक अराजकता का माहौल तैयार हो। जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोग अराजकता का वातावरण बनाने का जो ज्ञान प्राप्त किए हैं और अब वो अराजकता गुंडा राज में तब्दील करने का ये लोग तैयारी कर रहा है। लेकिन शायद ये भूल गया कि बिहार की जनता शांति चाहती है, विकास के रफ्तार के साथ खड़ी है। जो अराजकता और गुंडा राज स्थापित करना चाहेगा, चुनाव आयोग जिस पवित्रता और पारदर्शिता से चुनाव कराया है, इनको भी सबक सिखाएगा। बिहार में शांति चाहिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व की पवित्रता, शुद्धता और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। हम तो अपील करेंगे इस तरह के अराजकता के मानसिकता के वाले लोगों को कि लोकतंत्र में आपका विश्वास है तो उन्माद पैदा करने का खेल बंद करिए। जनता मालिक है, जो जनादेश देता है उसको स्वीकार करिए। तो देखिए आज बिहार की जनादेश का दिन है। 2025 के नतीजों का ऐलान हो जाएगा सुबह 8 बजे से और आप न्यूज 18 इंडिया पर बने रहिए। सबसे सटीक, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद नतीजे आप न्यूज 18 इंडिया पर देखेंगे। 247 सीटों के लिए 2 चरणों के मतदान हुए हैं और 2 चरणों के मतदानों में आपने देखा है कि इस बार बिहार की जनता जो है खुलकर उन्होंने वोटिंग की है और ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। शिवांगी, जब 8 बजे के बाद एक के बाद एक जो है ट्रेंड शुरू हो जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी, सबकी धड़कनें तेज ही होंगी आज, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं और मोनिका, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो महिलाओं की तरफ से रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग इस बार की गई है, उससे कितना बदलाव देखने को मिलेगा।